हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है बिलियन बिगिनर्स इंग्लिश, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है रिलेटेड टू इंग्लिश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब्स जो स्टार्ट होंगी बी से। पीछे 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, उस पर वर्ब क्या होती है उस पर थोड़ा डिटेल में आपको बताया था, और ए लेटर जो है उससे शुरू होने वाली वर्ब्स का हमने डिस्कशन किया था। आज मैं लेके आई हूँ बी लेटर से शुरू होने वाली वर्ब्स, उनकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म्स साथ साथ में देखेंगे और देखेंगे उनका मतलब क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बी लेटर है अपना बेक। बेक होता है सेकना, जैसे आई एम बेकिंग चपातीज, है ना। तो बेक, बेक, बेक्ड, बेक्ड, ठीक है। बाक, ये आर है ना, यहाँ प्रोनाउंस नहीं होगा, साइलेंट है। बाक, बाक होता है भौंकना, कुत्ते के लिए आता है ये, है ना। बाक, बाग्ड, बाग्ड, ईडी लगना है। नेक्स्ट है बाथ। बाथ होता है नहाना, ठीक है। तो बाथ्ड, बाथ्ड मतलब नहाना। बी, बी मतलब होना। सारी स्टोरीज में, पैराग्राफ्स में बी आता ही है, अपने बहुत बार डिस्कशन किया है बी पे। बी मतलब किसी बात का होना या घटना, तो बी मतलब होना। और बी की सेकंड फॉर्म होगी वोज, और बी की थर्ड फॉर्म होगी बीन। बीट, बीट मतलब होता है पीटना, तो इसकी सेकंड बीट और बीटन थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक चीज़ आपको और बताती हूँ यहाँ पे, एक तो होती है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर, है ना। दोनों वर्ब्स में क्या डिफरेंस है? रेगुलर वर्ब्स वो होती है जिनके आगे ईडी लगता है, ठीक है। और इरेगुलर वो होती है जो अदर देन ईडी, ठीक है। मतलब जिनके आगे ईडी नहीं लगता है, तो वो हो गई इरेगुलर। अब इरेगुलर कौन से हुए उनके मैं लगा देती हूँ निशान। देखिए सब में ईडी ईडी लग रहा है, लेकिन ये जो बी है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इरेगुलर वर्ब में आता है। बीट है तो ये भी आपका इरेगुलर वर्ब है। द नेक्स्ट इज बेयर। बेयर होता है जन्म देना या सहन करना किसी को, है ना, टॉलरेट करना, वो भी बेयर होता है। तो बोर, बोन, बेयर, बोर, बोन, ये भी इरेगुलर वर्ब है। द नेक्स्ट इज बिकम, मतलब होना या बनना। तो बिकम, बिकेम, बिकम, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर आपको कम की याद है ना, कम, केम, कम, है ना। अगर आपको कम की याद है वर्ब सेकंड और थर्ड, तो आपको फिर बिकम में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है। ये भी इरेगुलर हो गई। बिफोर, बिफोल होता है बीतना, घटित होना, किसी घटना का घटना, वो होता है बिफोल, ठीक है। तो बिफेल, बिफोल, बिफॉलन। अब देखिए इसको भी याद करना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको फोल वर्ब याद है तो फोल, फोल मतलब गिरना, है ना। फोल, फेल, फॉलन, ठीक है। तो इसी से हो गया बिफोल, बिफेल, बिफॉलन। ये भी इरेगुलर वर्ब है। जिनके निशान है वो सारी इरेगुलर है। बेग, बेग्ड, बेग्ड। बेग क्या होता है? भीख मांगना। बेग से ही बना है बेगर, भिखारी, ठीक है। तो बेग, बेग्ड, बेग्ड, तो ईडी लगा है, तो ये रेगुलर है। बिगिन, बिगेन, बिगन। बिगिन होता है शुरू करना, बिगिन मतलब शुरू होता है ना, तो बिगेन और बिगन ये इरेगुलर वर्ब है। बिहोल्ड, बिहोल्ड होता है किसी चीज़ की तरफ लगातार देखना, निहारना किसी चीज़ को या देखना। तो बिहेल्ड, बिहोल्ड, बिहेल्ड, बिहेल्ड, ठीक है। ये भी इरेगुलर वर्ब है। अब देखिए होल्ड अगर आपको आती है ना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, तो आपको बिहोल्ड में भी परेशानी नहीं होगी। बिहोल्ड, बिहेल्ड, बिहेल्ड, ठीक है। बस इनको आप 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगी। बाय, बोट, बोट, ये भी इरेगुलर है क्योंकि ईडी नहीं लगा है। तो बाय मतलब होता है खरीदना, तो इसकी सेकंड हो जाएगी बोट और थर्ड भी हो जाएगी बोट। नेक्स्ट है बोरो। बोरो होता है उधार लेना, है ना। आई बोरोड सम मनी फ्रॉम हिम, मैंने उससे कुछ मनी, कुछ पैसा उधार लिया है। तो बोरो, बोरो मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। तो बोरोड, बोरोड, ये कौन सी वर्ब हो गई? रेगुलर, ठीक है। रेगुलर कौन सी होगी? जो ईडी लगता हो जिसके लास्ट में, वो हो गई रेगुलर वर्ब्स। ब्रेक, ब्रेक होता है तोड़ना, जैसे ब्रेक द बिस्किट, ब्रेक, कुछ भी ब्रेक जो तोड़ने के लिए आता हो, तो ब्रेक। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो गई ब्रोक, देन थर्ड इज ब्रोकन, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? इरेगुलर, ईडी नहीं लगाया ना दोनों ही फॉर्म्स में।
देन ब्रीद, ब्रीद होता है सांस लेना, ब्रीद्ड, ब्रीद्ड, ये कौन सी होगी? रेगुलर। ब्रीद होता है सांस लेना। ये वर्ब्स हैं सारी जो अपन कर रहे हैं, बार बार याद दिला रही हूँ आपको। ब्रीड, ब्रीड होता है पैदा करना, जैसे कौन सी ब्रीड का ये डॉग है, कौन सी ब्रीड का है, ऐसे ही पूछते हैं ना अपन कुछ, तो पैदा करना, ब्रीड। देन इसकी जो फॉर्म है वो है ब्रेड, ब्रेड, ठीक है। ये भी कौन सी होगी? इरेगुलर। देन नेक्स्ट इज बोस्ट। बोस्ट क्या होता है? आप अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें बताते हो, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं वैसा कर देता हूँ, दैट इज़ कोल्ड बोस्टिंग। तो बोस्ट क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में बताना, वो होता है बोस्ट। तो इसकी फॉर्म्स हो जाएगी सेकेंड और थर्ड, बोस्टेड एंड बोस्टेड। तो ये कौन सी हो गई? रेगुलर। देन बॉयल, बॉयल क्या होता है? उबलना, है ना, उबालना या उबलना। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो गई बॉइल्ड एंड बॉइल्ड थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? रेगुलर हो गई। देन बूस्ट, है ना, बूस्ट मतलब होता है शक्ति बढ़ाना, किसी चीज़ का पावर बढ़ाना, वो होता है बूस्ट। जैसे बॉर्नविटा पियोगे तो इट विल बूस्ट योर स्टेमिना, और ये वो बहुत कुछ वो दावे करते हैं, तो वो बूस्ट वर्ड है ये, ठीक है, शक्ति को बढ़ाना। तो बूस्टेड, बूस्टेड, ये भी कौन सी हो गई? रेगुलर वर्ब हो गई। देन बिल्ड, बिल्ड होता है बनाना, बिल्ड से ही बना है बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्ड होता है बनाना, बिल्ट, बिल्ट, ये कौन सी वर्ब हो गई? इरेगुलर। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। द नेक्स्ट इज बर्न, बर्न होता है जलना या जलाना, दोनों में ही काम आता है बर्न, बर्न मतलब जल जाना, है ना। तो बर्नट, बर्नट, ये कौन सी वर्ब हो गई? इरेगुलर। बर्नट, बर्नट। द नेक्स्ट इज बर्स्ट, बर्स्ट मतलब फट जाना, फूट जाना, टूट जाना, जैसे बर्स्ट, बर्स्ट इनटू द रूम, सडनली ही बर्स्ट इनटू द रूम, इसका मतलब क्या हो गया? वो अचानक से रूम के अंदर आ गया, मतलब एकदम से धड़ल्ले से, तो वो भी बर्स्ट है। बर्स्ट आप जैसे फोड़ा फुंसी हो गया, वो फूट जाता है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, फटना या टूट जाना, है ना। तो बर्स्ट, जैसे सडनली शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, मतलब वो अचानक से रो पड़ी, तो वहाँ पे भी बर्स्ट आ जाता है। मतलब बर्स्ट का मतलब वो कुछ भी अचानक से फट जाना, फूट जाना, नॉट टूटना मतलब फूटना, और वैसे ऐसी स्थिति में आप यूज़ करते हो बर्स्ट। तो बर्स्ट, बर्स्ट, ये भी कौन सी हो गई? इरेगुलर वर्ब हो गई। ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना, है ना। तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रोड एंड थर्ड ब्रोड, ये भी इरेगुलर वर्ब। द नेक्स्ट इज ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट होता है प्रसारित करना, जैसे टीवी पे प्रोग्राम होते हैं प्रसारित करते हैं वो, है ना। तो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, प्रसारित करना उनको, तो वो होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड, ये कौन सी वर्ब हो गई? रेगुलर वर्ब। द नेक्स्ट इज ब्रॉडन, ब्रॉडन, ब्रॉड मतलब चौड़ा, है ना, ब्रॉडन ये वर्ब हो जाती है। जैसे स्ट्रेंथ होती है शक्ति, स्ट्रेंथन मतलब शक्ति प्रदान करना, ये एक वर्ब हो जाती है। वैसे ही ब्रॉड होता है चौड़ाई, चौड़ा या चौड़ाई, और ब्रॉडन मतलब किसी चीज़ को चौड़ा करना, जैसे सड़क को चौड़ा करना, ब्रॉडन। तो ब्रॉडन्ड, ब्रॉडन्ड, ये भी कौन सी वर्ब हो गई? रेगुलर वर्ब। द नेक्स्ट इज ब्राउज, ब्राउज क्या होता है? जैसे अपने फ़ोन में भी ब्राउजर्स होते हैं, जहाँ पे अपन जाते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए अपन कुछ वर्ड्स लिख देते हैं वहाँ पे, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है, तो वो होता है ब्राउज करना, है ना। तो सरसरी नज़र से किसी चीज़ को पढ़ना, जैसे टुडे आई ब्राउज्ड न्यूज़पेपर, मैंने सरसरी निगाह से न्यूज़पेपर को पढ़ा, तो ब्राउज, तो ब्राउज, ब्राउज्ड, ब्राउज्ड, ये भी रेगुलर वर्ब है। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेंड। बेंड क्या होता है? झुकना भी होता है, और किसी चीज़ को ऐसे जैसे मोड़ देना, जैसे पाइप को बेंड कर देना, है ना, तो वो उसको भी बोलते हैं बेंड। तो बेंड की फॉर्म हो जाएगी बेंट, बेंट, ठीक है। तो ये भी कौन सी है? इरेगुलर वर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ईडी नहीं लगा, और रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है? जिनके पीछे ईडी लगता है। देन नेक्स्ट इज बिलीव, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, है ना, बिलीव मी प्लीज़, मेरा विश्वास करिए, तो विश्वास करना, बिलीव्ड, बिलीव्ड, ये कौन सी वर्ब हुई? रेगुलर वर्ब। द नेक्स्ट इज बिलोंग, बिलोंग्ड, बिलोंग्ड, बिलोंग होता है संबंध होना, जैसे आई बिलोंग्ड टू जयपुर, आई बिलोंग्ड टू बॉम्बे, है ना। तो बिलोंग होता है किसी जगह से अपना संबंध होना, या किसी व्यक्ति से, वैसे स्थान के लिए ही आता है ये। तो बिलोंग्ड मतलब संबंध होना, तो बिलोंग्ड, बिलोंग्ड, ईडी लगा है, मतलब कौन सी हुई? रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट इज बेट, बेट होता है शर्त लगाना, आई बेट ऑन यू, आई बेट ऑन आई बेट ऑन दिस, आई बेट ऑन दैट, मतलब किसी चीज़ पे शर्त लगाना। तो बेट, बेट, सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म्स क्या होगी? बेट, बेट, शर्त लगाना, ये भी कौन सी होगी? इरेगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि ईडी नहीं लगा है। बेनिफिट, बेनिफिट सबको पता है फ़ायदा होना, किसी चीज़ में आपका फ़ायदा होना या फ़ायदा देना, तो वो हो गया बेनिफिट। तो बेनिफिटेड, बेनिफिटेड, ये कौन सी वर्ब हो गई? रेगुलर। बेस्टो, बेस्टो होता है प्रदान करना,
किसी को आशीर्वाद के रूप में कुछ प्रदान करना, इस तरीके से वहाँ यूज़ होता है बेस्टो। बेस्टो होता है प्रदान करना, तो बेस्टोड, बेस्टोड ये कौन सी वर्ब हो गई? रेगुलर वर्ब, क्योंकि ईडी लगा। बाइट, बाइट होता है काटना, जैसे जैसे इंसेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, वो काट लेते हैं, है ना। जैसे स्नेक के लिए भी यूज़ हो जाता है, लिजर्ड के लिए भी यूज़ हो जाता है, तो वो उनका वो होता है बाइट, काटना। कुत्ते के लिए भी यूज़ हो सकता है, तो ये हो गया बाइट, काटना। बिट, बिटन, बिट, बिटन, बाइट, बिट, बिटन, ये कौन सी वर्ब हो गई? इरेगुलर। क्यों? क्योंकि ईडी नहीं लगा है। ब्लेस, ब्लेस होता है आशीर्वाद, है ना, आशीर्वाद देना है। जैसे ही ब्लेस्ड मी, मतलब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ठीक है, ईडी लगा है, मतलब कौन सी वर्ब होगी? रेगुलर। ब्लीड, ब्लीड होता है खून बहना, है ना। जैसे आफ्टर द एक्सीडेंट ही ब्लड अलॉट, मतलब एक्सीडेंट के बाद में उसका बहुत खून बह गया, तो ब्लीड मतलब खून बहना, और ब्लड, ब्लड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, कौन सी वर्ब हो गई? इरेगुलर। क्यों? क्योंकि ईडी नहीं लगा है लास्ट में। ओ सॉरी सॉरी, हाँ ये वैसे हाँ सही है, राइट। यहाँ ये केवल ई हटा के ही इन्होंने इसी को रखा है। अगर वो ईडी लगता ना तो ईडी, ईडी लास्ट में आता तो ब्लेडेड, ब्लेडेड होता। वैसे नहीं करना है अपने को, तो ये इरेगुलर वर्ब है। ब्लो, ब्लो होता है बहना, जैसे द विंड इज ब्लोइंग, बहना, है ना, हवा का बहना, हवा के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो ब्लो मतलब बहना, तो ब्लू, ब्लोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ये भी इरेगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगा है। ब्लॉक, ब्लॉक मतलब हो जाता है जैसे ड्रेनेज इज ब्लॉक्ड, है ना, और ड्रेन्स आर ब्लॉक्ड, मतलब जो नाला है वो रुका हुआ है, तो रुकावट होना किसी चीज़ में, तो ब्लॉक, तो ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड, ये कौन सी वर्ब हो गई? रेगुलर हो गई। क्यों? क्योंकि ईडी लगा लास्ट में। ब्लॉट, ब्लॉट होता है किसी चीज़ को, ब्लॉटिंग पेपर, सोखना, गया या चाय कहीं गिर गई तो आप फटाफट से ब्लॉटिंग पेपर को रख देते हो, है ना, तो इट अब्जॉर्ब्स द लिक्विड, ये लिक्विड को अब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, तो वो होता है ब्लॉट। ईडी, ईडी तो रेगुलर वर्ब हो गई ये भी। बिड, बिड होता है बोली लगाना, बिड, बिड, बिड यही सेम ही रहती है, ठीक है, बिड, बिड, बिड। देन नेक्स्ट इज बाइंड, बाइंड मतलब होता है बांधना या किसी को बाध्य कर देना, तो इसकी फॉर्म हो जाती है बाउंड या और थर्ड बाउंड, तो बाइंड, बाउंड, बाउंड। तो ये थी आज की वर्ब्स जो हमने बी से की, इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं ये जो करवा रही हूँ। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है जब भी, आज कल परसों तक, तो उस पर हम सी जो लेटर है उसकी इंपॉर्टेंट वर्ब्स देखेंगे और उसकी फॉर्म्स देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव रहा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो जिनको इसकी ज़रूरत है, जो ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, जो इंग्लिश सीख रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट